जी हां दोस्तों, आरएसएस की तारीफ करके पहली बार फंसे मोदी, इतिहासकारों ने बताया झूठ। राहुल ने खोली पोल, पहली बार आरएसएस के सीक्रेट राज आए सामने। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, जिस आरएसएस पर आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लेने, देश को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अंग्रेजों की मुखबरी करने और अंग्रेजों का साथ देने के गंभीर आरोप हैं, उसी आरएसएस के नेताओं के बारे में पीएम मोदी ने एक ऐसी बात कही जिस पर पूरा देश 65% कम से कम हंस रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश की आजादी के लिए आरएसएस के लोग जेल गए। अब दोस्तों, इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या हो सकता है कि जो संघ और संघ के लोग अंग्रेजों के साथ गांधी जी की मुहिम के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आए, जो सावरकर माफी मांग करके जेल से निकल करके अंग्रेजों की सेना में लोगों को भर्ती करवा रहे थे, वजीफा ले रहे थे, जो हेडगेवार और जो गोलवलकर, जिन पर उनकी किताबों में किस तौर पर देश के अंदर देश के सौहार्द को तोड़ने और अंग्रेजों का साथ देने का आरोप लगा। दोस्तों, उन्हीं आरएसएस के नेताओं के बारे में जब कोई झूठ परोसेगा तो देश का बच्चा बच्चा तो हंसेगा, हंसना भी चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहासकार कह रहे हैं। दोस्तों, मोदी को का इतना कहना भर कि देश में एक नया बवाल खड़ा कर गया। राहुल ने मोदी के झूठ को पकड़ा, इतिहासकारों ने रगड़ा और देश में मोदी ट्रोल होने लगे। दोस्तों, कांग्रेस इंडिया गठबंधन समेत देश के सेकुलर बुद्धिजीवियों ने, देश की 65% आबादी ने मोदी के बयान का विरोध करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कांग्रेस ने लंबा चौड़ा पोस्ट करके आरएसएस उनके महापुरुषों के देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध कार्य करने, मोदी शाह की कथित झूठी मानसिकता को उजागर करने वाला जो दौर दिखाई दिया, उसने सबको आश्चर्यचकित नहीं किया, सबकी आंखें खोली। आपको सब कुछ बताएंगे, मगर उससे पहले आपको बताएं कि आखिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी मोदी को। तो कहा जा रहा है कि अपनी राजनीतिक हैसियत और डूबती सत्ता को बचाए रखने के लिए मोदी संघ की तारीफ के पुल बांधकर संघ प्रमुख भागवत को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस, जिसकी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर एक समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने संघ के योगदान को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना चाहा, मगर उनका दांव उल्टा पड़ गया। पीएम मोदी ने कहा कि आरएसएस के कई नेताओं ने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। रियली? आरएसएस के नेताओं ने देश की आजादी में हिस्सा लिया? कहां से लाते हैं मोदी जी ये सब? गजब अंदाज है दोस्तों। और इससे आगे क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस के लोगों ने हिस्सा लिया। मोदी जी कह रहे हैं उसके लिए जेल के सलाखों के पीछे भी गए। गजब, वाह भाई, कौन सी इतिहास पढ़ते और पढ़ाते हैं ये लोग। आरएसएस को उत्पीड़न भी सहना पड़ा। गजब है। सत्ता की मलाई चाट रहे थे उस वक्त भी आरएसएस के लोग, अंग्रेजों के साथ मिलकर उत्पीड़न सह रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये कहते हैं मोदी कि हेडगेवार स्वयं जेल गए, उनके साथ संगठन के कई स्वयंसेवकों ने भी कारावास सहा। वाह। वो कहते हैं कि आरएसएस ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की और कई स्वतंत्रता सेनानियों को आश्रय प्रदान किया। कौन सी किताब लाए भैया आप? हमें भी दिखाइए ना जरा हम भी देखें उन इतिहासकारों की किताबों को। कहाँ लिखी गई? उस कहीं सजा काला पानी के दौरान कोई इतिहासकार वहीं से तो नहीं लिखा था बैठ करके? या नागपुर में बैठ करके किसी इतिहासकार ने तो नहीं लिखा? या झंडेवाला में बैठ करके किसी इतिहासकार ने तो नहीं लिखा? दोस्तों, मगर तभी राहुल समेत इतिहासकारों ने झूठ का पर्दाफाश करते हुए कहा कि 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में जब पूरा देश जेल जा रहा था, आरएसएस उस आंदोलन को कुचलने और दबाने में अंग्रेजों की मदद कर रहा था। वो कहते हैं कि आरएसएस के देने में ही देशद्रोह है। राहुल कहते हैं, सुनिए राहुल की जुबानी। अंग्रेजों के साथ ये खड़े हो गए थे सारे के सारे आरएसएस वाले। हम लड़े थे देश से। हमने कहा था डरो मत, डराओ मत, हमने कहा था। इतना ही नहीं दोस्तों, कांग्रेस के हैंडल से ट्वीट करके संघ को राष्ट्र विरोधी बताते हुए तफसील से संघ की पोल खोली गई। बीजेपी और मोदी शाह पर तीखा प्रहार किया गया। लिखा गया, आरएसएस देश को बांटने वाला संगठन, आजादी के वक्त जिसके नेता न जेल गए, न अंग्रेजों ने
कभी उन पर प्रतिबंध लगाया। 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में जब पूरा देश जेल जा रहा था, तब आरएसएस आंदोलन को दबाने कुचलने में अंग्रेजों की मदद कर रहा था। आरएसएस की इस गद्दारी पर एक नारा सबकी जुबान पर था, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संग में गए। आगे लिखते हैं कि वो संगठन जिसका एक भी नेता आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गया। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहां आरएसएस जैसे सांप्रदायिक और नफरती संगठन के कार्यकर्ता सीधे तौर पर सरकार चला रहे हैं। जो लोग संविधान की जगह शुरू से मनुस्मृति की वकालत करते रहे, अब वही लोग हमारे देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ऐसे में उनसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, आगे लिखती है कांग्रेस, आज जो आरएसएस देश को राष्ट्रवाद का ककहरा सिखाता है, उस आरएसएस ने 1925 में स्थापना के बाद से ही किसी भी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन, जैसे 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया, कोई भागीदारी नहीं की। जब कांग्रेस सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और अन्य क्रांतिकारी संगठनों पर बार बार प्रतिबंध लगा रहे थे, तब आरएसएस पर ब्रिटिश शासन ने कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। इनके किसी स्वयंसेवक को कभी जेल नहीं भेजा, ताकि ये लोग बाहर रहकर जनता के मन में हिंदू मुसलमान का जहर भर सकें। यह कारण था कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने से पहले देश में खतरनाक खून खराबा हुआ। नफरत और दंगों के आगोश में आकर लाखों लोग जिंदा लाश बन गए। गांधी, नेहरू के लाख प्रयासों के बाद भी देश दो भागों में बटा। अब बारी थी संविधान की। यहां भी आरएसएस ने संविधान को नकार करके मनुस्मृति लागू करने की जिद पकड़ी। आरएसएस ने अपने एक भी आदमी को संविधान सभा में भेजा ही नहीं, मगर देश की जनता ने तब आरएसएस के सारे मंसूबों पर नकार करके उन्हें अप्रासंगिक बना दिया। इसे खार खाकर आरएसएस के नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोलियों से छलनी कर उनकी हत्या कर दी। आज आजादी के 78 साल बाद भी आरएसएस का सिर्फ एक काम है, देश में हिंदू मुसलमान की आग लगाकर सत्ता पर कब्जा करना, देश की संस्थाओं पर कब्जा करके नफरत और उन्माद फैलाना। आलम यह है कि आज सत्ता का दुरुपयोग कर आरएसएस ने देश को बेचना शुरू कर दिया। अगर यह कहा जाए कि देश में अधिकतर समस्याओं की जड़ आरएसएस है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस दिन यह संगठन देश में आग लगाकर देश को खोखला करना बंद कर दे, उसी दिन आधी से ज्यादा समस्याएं अपने आप निपट जाएंगी। जनहित में जारी। दोस्तों, ये लंबा चौड़ा पोस्ट, जिसकी एक एक लाइन, एक एक शब्द ये कह रहा चीख चीख कर कैसे संगठनों के खिलाफ देश के बच्चा बच्चा को खड़ा होना चाहिए, और देश के 65% लोग इस नफरती संगठन के खिलाफ तो है ही हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने कहा कि अगर यह कहा जाए कि देश में अधिकतर समस्याओं की जड़ आरएसएस है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस दिन यह संगठन देश में आग लगाकर देश को खोखला करना बंद कर दे, उसी दिन आधी से ज्यादा समस्याएं निपट जाएंगी। अगर दम है भारतीय जनता पार्टी, मोदी, शाह और उनके दो रुपल्ली वाले ट्रोल गैंग में, तो जाकर के करें कानूनी कार्रवाई, करवाएं एफआईआर कांग्रेस पर, जाएं अदालत, खटखटाएं दरवाजा, और फिर उसके बाद स्याह चेहरा लेकर के वापस आएंगे, क्योंकि तथ्यों को तो कोई मोड़ नहीं सकता। जो तथ्य हैं वो तो रहेंगे। अब सोचिए, एक भी ऐसा शख्स इनका नहीं जो आजादी की लड़ाई में आगे रहा हो, हिस्सा लिया हो। इसीलिए दूसरों के हीरोज को ये चुराने लगे। मोदी, शाह जब आए तो सरदार पटेल पर कब्जा जमाने लगे, उनकी प्रतिमा बनवाई गुजरात के अंदर। लेकिन उन्हीं संघ ने इसी आरएसएस को बैन किया था, प्रतिबंधित किया था, क्योंकि आरएसएस देश विरोधी काम कर रहा था, यह कांग्रेस कह रही है। दोस्तों, इस बीच एक और वीडियो जारी किया गया जो ये बता रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस तो अंग्रेजों का पिट्ठू था, उसके लिए काम कर रहा था। कांग्रेस की तरफ से जारी ये वीडियो तहलका मचा रहा है। सच जो वे आपको नहीं बताएंगे। भारत ने खून पसीना एक करके आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन आरएसएस कहाँ था। 1930 नमक सत्याग्रह, हजारों लोग जेल गए, आरएसएस बाहर रहा। 1942 गांधी जी का आह्वान, डू और डाई। सरकारी रिपोर्टों में कहा गया प्रतिबंधों की कोई जरूरत नहीं। आरएसएस ने अशांति में शामिल होने से परहेज किया। गोलवलकर ने स्वीकार किया, उनकी प्रतिज्ञा में कभी भी अंग्रेजों को हटाने का जिक्र नहीं था। आज़ादी उनकी लड़ाई नहीं थी। सावरकर ने हिंदुओं से ब्रिटिश सेना में शामिल होने का आग्रह किया, यहाँ तक कि उन्होंने नेपाल को भारतीय जमीन देने का सुझाव भी दिया।
1946 में आरएसएस नेताओं ने अंग्रेजों से कहा, हमारा संघर्ष आपके खिलाफ नहीं, ये मुसलमानों के खिलाफ। उन्होंने अंग्रेज विरोधी गुस्से को सांप्रदायिक नफरत में बदल दिया, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों को गोलियों और फांसी का सामना करना पड़ा। आरएसएस अंग्रेजों की छत्र छाया में रहा, आजादी की अग्रिम पंक्ति में नहीं बल्कि इतिहास के हाशिए पर। और सबसे बड़ा प्रहार तो सुप्रिया श्रीनेत ने किया। सुन करके आपकी आंखें खुल जाएंगी और सड़े गले अंधभक्तों की नींदें उड़ जाएंगी, उनके दिल पर छुरियां चलेंगी। कैसे, सुनिए। आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं तो टीवी पर, अखबारों में सरकार के नुमाइंदों द्वारा आरएसएस का गुणगान किया जा रहा है। लेकिन आरएसएस का गुणगान किस बात के लिए किया जाए? अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, तिरंगे का बहिष्कार करने के लिए, आजादी के महानायकों से नफरत करने के लिए, बाबा साहब को अपशब्द कहकर उनकी फोटो जलाने के लिए, संविधान की प्रतियां फूंकने के लिए, देश के पहले आतंकवादी और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रेरित और पोषित करने के लिए, सरदार पटेल द्वारा हिंसा और नफरत के लिए आरएसएस पर बैन लगने के लिए, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर आजादी के आंदोलन के दमन कैसे किए जाएं उसके तरीके सुझाने के लिए, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारियों को अराजक कहने के लिए, 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, या 1942 के भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल में सरकारें चलाने के लिए, शुरू से मनुस्मृति की वकालत करने के लिए जो महिलाओं को सदैव आश्रित रहने की सीख देती है, महिलाओं को दोयम दर्जा समझने के लिए और देने के लिए अपनी संस्था तक में जगह नहीं दी गई है, हाशिए पर पड़े लोगों को निम्न श्रेणी का समझने और मानने के लिए, सामाजिक न्याय और आरक्षण की खिलाफत करने के लिए, आज तक एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी आदिवासी प्रमुख न चुनने के लिए, घोर सांप्रदायिक और घोर जातिवादी होने के लिए, आखिर किस चीज के लिए आरएसएस का महिमा मंडन किया जाए, आरएसएस का गुणगान हो? ये जो लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस का महिमा मंडन किया, ये असल में बौखलाहट है कि किसी भी तरह उसे कुछ मान्यता मिल जाए। लेकिन ना भाषण से, ना सिक्का जारी करने से आरएसएस का सिया सच बदला जा सकता है। उनकी ट्रेनिंग का नतीजा, ज्यादा दूर देखने जाने की जरूरत नहीं है। बस आरएसएस के पूर्व प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुजरा, मंगलसूत्र, शमशान, कब्रिस्तान बोलते हुए सुन लीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यही ट्रेनिंग है। किसी ने ठीक ही तो कहा है, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संग में गए। और ये सच्चाई आज तक यही है। आज भी नफरत फैलाने का, वैमनस्य फैलाने का, पोलराइज करने का, भाई को भाई से लड़ाने का काम आरएसएस और उससे प्रेरित लोग जो सरकार में हैं वो मुस्तैदी से कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, मोदी की इस झूठ पर, जिसे इतिहासकारों से लेकर के ऐतिहासिक किताबों ने दुनिया के सामने ला दिया, आरएसएस का देश विरोधी जो चरित्र रहा है, आरएसएस से जुड़े हुए लोगों का जो झूठ रहा है, स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की जो कायरता रही है, सावरकर से लेकर गोडसे जैसे लोगों की जो मानसिकता रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? बेबाक होकर अपनी राय लिखें, निडर होकर के लिखें, लेकिन सब शब्दों में। बहुत शुक्रिया।